ईरान युद्ध का पूरी दुनिया पर जो गंभीर असर पड़ रहा है उसी से जुड़ी। युद्ध से तेल, गैस, कोयले की सप्लाई चेन प्रभावित हुई। दुनिया भर में ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। कई देशों में एनर्जी लॉकडाउन जैसे हालात हैं। यूरोप, अमेरिका, एशिया के देशों में महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया हो, सब पर अब इस जंग का बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह महंगाई बढ़ रही है, क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं और मार्केट धराशायी होती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के बाद, इस जंग के बाद जो असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, आज उसकी विशेष तौर पर करेंगे बात। जी हां, तो ईरान जंग और दुनिया तंग। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी, ये सब कुछ अब महंगा है, महंगाई बढ़ गई है और इसका सीधा असर हर चीज पर है। और सामानों की ढुलाई की लागत में बढ़ोतरी हो गई है, इससे भी महंगाई बढ़ी है। उर्वरक, रसायनों के उत्पादन में भी गिरावट, जिससे कृषि उत्पादन पर भी असर वो भी घटा है। फैक्ट्रियों का उत्पादन धीमा या फिर बंद हुआ है, इससे एक रोजगार संकट भी पैदा हो गया है कई जगहों पर। क्या हुआ ग्लोबल असर, ये भी देखिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैसा प्रभाव रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें ब्रिटेन की, तो वित्तीय मदद की इमरजेंसी योजना बनाई गई है ब्रिटेन की तरफ से लोगों को मदद, आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें, मध्यम वर्ग को राहत, टैक्स में कटौती। कनाडा में भी कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। बाजार के हिसाब से कीमतों में बदलाव जारी है। वहीं चीन की बात करें, कम प्रभावित, पहले से बड़ा स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया हुआ है चीन ने, तो अभी तो सीधा असर चीन पर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता है। अफ्रीका, ऊर्जा, कृषि के साथ खाने के सामान भी महंगे हुए हैं। भारत की बात करें, कमर्शियल सिलेंडर और प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। भारत में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं इस प्रभाव को रोकने के लिए। बड़ी बात यह कि आर्थिक मंदी की चर्चा भी तेज हो गई है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से एक बड़ा असर पूरी दुनिया पर इस जंग का पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो हम सब के लिए चिंता का सबब है। और इस बीच ईरान युद्ध का पिछले 12 घंटे में बड़ा असर दिखा है। दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में पेट्रोल महंगा हो गया है। अब तक दुनिया के 85 देशों में पेट्रोल के दाम बढ़े। ये स्थिति है, ये हालात है। और अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में उछाल आया है। जी हां, $4.19 प्रति गैलन पहुंचा है दाम। और तेल बाजार में अस्थिरता से कीमतें बढ़ रही हैं। अमेरिकी उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। और ईरान युद्ध से पाकिस्तान में भी हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल के दामों में 137 रुपए प्रति लीटर की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। डीजल भी 184 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। पाकिस्तान में पेट्रोल 458 और डीजल 520 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। तो देखिए ये बड़ा असर सीधे तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से तुलना की जाए पाकिस्तान की, तो वो वैसे ही आधी है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। एक बड़ा असर पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है। रिकॉर्ड स्तर पर ईंधन की कीमतें पहुंच गई हैं और जगह जगह पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है। कई देशों में एनर्जी लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं और पिछले 12 घंटे में बड़ा असर इस जंग का देखने को मिल रहा है। 10 से ज्यादा देशों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और पाकिस्तान के तो कहने ही क्या, पहले से ही गर्त में है देश, और इस जंग ने उसकी और ज्यादा कमर तोड़कर रख दी है। तो देखिए 12 घंटे में किन देशों में फटा फ्यूल बम, आपको बताते हैं क्या हुआ है किन देशों में। सबसे पहले पाकिस्तान की बात। पेट्रोल और डीजल के दाम 42% तक बढ़ गए, 42%। संयुक्त अरब अमीरात यूएई 30% से 70% तक की भारी वृद्धि हुई है। ईंधन की कीमतों में लगभग 30% का उछाल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ये इंपैक्ट हम आपको बता रहे हैं। और दूसरे देशों की बात करें तो चेक गणराज्य की बात करें, उछाल रोकने के लिए सरकार को दखल देना पड़ा है। रोमानिया की बात करें, बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए टैक्स को घटाना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया
कीमत कम करने के लिए फ्यूल एक्साइज। जी हां, तो इस तरीके से अलग अलग देशों में कदम उठाए जा रहे हैं इस इंपैक्ट को कुशन करने के लिए, रोकने के लिए। जी हां, तो कई अफ्रीकी देशों में एक साथ बढ़ोतरी की गई है। चेक गणराज्य, मलावी, तंजानिया, मॉरिटानिया, गाम्बिया, बोत्सवाना, माली, इन सभी देशों में एक साथ बढ़ोतरी कर दी गई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और दुनिया भर की स्थिति प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हमने अपने दर्शकों के सामने रखी है कि किस तरह की आर्थिक चोट का सामना आज की तारीख में इस जंग की वजह से दुनिया को करना पड़ रहा है। लेकिन जंग तो अभी भी जारी है, दूर दूर तक इसके रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो आगे किस वक्त की तैयारी करे दुनिया? देखिए समीर जी, आपने जैसे कहा कि ज्यादा इम्पैक्ट पिछले 24 घंटे में देखने मिला है। कारण उसका ये है कि जब ट्रंप ने कल संबोधन देना था पूरे विश्व को, अमेरिका की जनता को, तो सबको शायद एक उम्मीद थी कि वो अपने आप को विजयी घोषित करके, जैसे वो एक नैरेटिव्स पे चलते हैं, और वो कहीं तरीके से किसी तरीके से युद्ध की समाप्ति की कोई घोषणा करेंगे कि एग्जिट प्लान बताएंगे कि 2 से 3 हफ्ते में हम यहाँ जीत गए, वहां जीत गए, कोई नैरेटिव बना के ही चाहे वो एग्जिट करते। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा बहुत कुछ, लेकिन उन्होंने काम की बात एक भी नहीं करी, और ये बिल्कुल नहीं कहा कि एग्जिट प्लान क्या होगा। अब देखिए, जो वैसे भी युद्ध की स्थिति बनती है तो इन्फ्लेशन होना और ग्रोथ रेट्स कम होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है। चाहे आप 73 की बात करें जब योम किपुर वॉर्स हुई थी, जिनको रमदान वॉर्स भी कहते हैं, चाहे आप 91 गल्फ वॉर की बात करें, 2003, 2011, 13, सब में बहुत मेजर इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ा था। तकरीबन डबल से ट्रिपल इन्फ्लेशन की दरें पहुंच गई थी। अब यहां तो मिडिल ईस्ट खुद इंपैक्टेड है और बार बार रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, ऑयल रिजर्व्स पर हमले हो रहे हैं। तो ऑयल की सप्लाई स्पेशली यूरोपियन देशों में, तो यूरोपियन देश तो वैसे ही मिडिल ईस्ट में सऊदी से, यूएई से, वहां से तेल आते थे, तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। यूएसए में खुद, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, जो वहां गैसोलीन के दाम है डबल से ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में भारत ने भी अपनी तरफ से जो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए जितना कर सकते थे, पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम किया, फिर उसके बाद कल आया कि एटीएफ फ्यूल को आप अभी 25% से ज्यादा पर मंथ नहीं बढ़ा सकते हैं, वहां पे कैपिंग लगाई गई। तो ऐसी स्थिति में ये मानना कि हम पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ये एक बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी, मेक बिलीव वर्ल्ड, एक इल्यूजन में रहने वाली बात होगी, क्योंकि सीधा असर तो एनर्जी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। वो इम्पैक्ट दिख भी रहा है, वो इम्पैक्ट, वो असर हमें दिख भी रहा है दीप्ति जी, और पूरी दुनिया में दिख रहा है। लेकिन हम चलते हैं तेल अवीव, जहां पर मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े। मनीष, हर रोज तो हम ये आपसे जानते ही हैं कि कहां हमले हुए, कितना असर हुआ जरा, लेकिन अगर इकोनॉमी के लिहाज से इजराइल की बात करें, तेल अवीव की बात करें, खाने पीने की चीजें, फ्यूल की किल्लत हो या फिर उसका प्रेशर हो, लोगों के रोजमर्रे के काम धंधे की बात हो, इजराइल में कितना इंपैक्ट है? क्योंकि वो वार की पार्टी है, वो युद्ध में एक पक्ष है, उस पर हमले हो रहे हैं, वो युद्ध में शामिल है, उस पर कितना असर है, कितनी दिक्कत हो रही है लोगों को, कैसे सरकार मैनेज कर रही है, वहां पर क्या स्टेप लिए गए और क्या इंपैक्ट है? बिल्कुल रवि, और अगर मैं इसकी शुरुआत यहाँ से करूँ कि अगर मैं इस वक्त औसतन दुनिया के सबसे महंगे जगह पर हूँ तो गलत नहीं होगा। युद्ध का बहुत असर पड़ा है यहाँ पर, काम धंधे से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था में, कारोबार और उन सब की हालत में। हर दूसरा तीसरा आदमी जो मुझे यहाँ मिलता है वो कहता है कि मेरा जॉब छूटा हुआ है, अभी मेरे पास काम नहीं है। होटल, जो बड़े बड़े होटल और बड़ी बड़ी इमारतें आप देख रहे होते हैं, वो खाली पड़े हुए हैं, उसमें ना के बराबर लोग हैं। टूरिस्ट बाहर से तो आ ही नहीं रहे हैं, बिजनेस करने वाले लोग भी नहीं आ रहे हैं, और ज़्यादातर जो ऑफिस है वो बंद पड़े हुए हैं। जो टैक्सी सर्विसेज में लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि हमारे पास कोई खास काम ही नहीं है। तो हर लिहाज से देखा जाए तो इकोनॉमी की स्थिति तो काफ़ी असरदायक है। ये तब जबकि बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, केवल 1 करोड़ की आबादी वाला देश है, लेकिन युद्ध का भयानक असर पड़ा है। हाँ ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इजराइल के लिए ये जंग 28 फरवरी को नहीं शुरू हुई, बल्कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लगातार इजराइल जंग लड़ रहा है। तो धीरे धीरे करके, लेकिन अब उसका असर इतना ज़्यादा हो गया है कि अब आप हर किसी से भी मिलेंगे तो वो पहली बात यही कहेगा कि युद्ध की वजह से मेरे काम को
लेकर, मेरे कारोबार को लेकर कितना असर पड़ा है। और जाहिर है कि इसकी कीमत इजराइल चुका भी रहा है। इसके अलावा अगर रणनीतिक तौर पर भी देखें तो चूंकि युद्ध में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है या एयर डिफेंस के मिसाइल जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें काफ़ी खर्च हो रहा है, तो हर तरह से नॉर्मल बिजनेस भी और युद्ध में होने वाले खर्च की वजह से भी इजराइल की इकोनॉमी पर, इजराइल के बजट पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और वो किसी युद्ध में होने वाली तबाही से कम तो हरगिज नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इजराइल को भी इस जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है। बड़े पैमाने पर इजरायली अर्थव्यवस्था को भी इसका नुकसान जाहिर हो रहा है, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया इसकी कीमत झेलती नजर आ रही है।